वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे। कि हम लोग अगर शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकते। बेशुमार नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाई। उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने जो हमें अता फरमाई है वो माँ बाप की शक्ल में अता फरमाई। मेरी बात आपके समझ में आ रही है? अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत जो हमें अता फरमाई वो माँ बाप की शक्ल में अता फरमाई। ये ऐसी नेमत है जिसके सामने जहां वली का सर झुकता है वहीं पर तमाम वलियों के सरदार की गर्दन भी झुक जाती है। ये वो ज़ात है, ये वो नेमत है जिसके सामने जहां नबी की गर्दन झुकती है वहीं तमाम नबियों के नबी की गर्दन भी झुक जाती है। प्यारे, ये वो नेमत है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो हुक्म दिया है कि लोगों अपने माँ बाप के साथ में अच्छा सलूक करो, वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ में अच्छा सलूक करो। दूसरी जगह रब्बे कायनात फरमा रहा है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ऐ लोगों तुम अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो। झिड़कना तो बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे, मैं ये कह रहा था अल्लाह ताला ने हमें ये ऐसी नेमत अता फरमाई है कि जिसकी ताज़ीम हमारे ऊपर फर्ज है, जिसका अदब हमारे ऊपर फर्ज है, हमें उसकी ताज़ीम करना ही करना है। मौलाना तौसीफ साहब मैंने बात कर दो कि तुम्हारा बाप मौलाना हो तो उसका तुम्हें अदब करना है, तुम्हारा बाप मुफ्ती हो तो तुम्हें अदब करना है, तुम्हारा बाप मुहक्किक हो तो तुम्हें अदब करना है, तुम्हारा बाप हाफिज हो तो तुम्हें अदब करना है, तुम्हारा बाप परहेजगार हो तो तुम्हें उसकी ताज़ीम करना है, तुम्हारा बाप कलेक्टर हो तो तुम्हें उसकी ताज़ीम करना है। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह ने मुतलक फरमाया है कि तुम्हारे बाप कोई भी सही लेकिन तुम्हारे लिए गौसे आजम जिलानी है, तुम्हारा बाप कोई भी सही लेकिन तुम्हारे लिए ख्वाजा मेर संजरी है, तुम्हारे लिए वो तुम्हारा सादिर कलियरी है, तुम्हारे लिए आला हज़रत बरेलवी है, तुम्हारे लिए प्यारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा आरिफ रज़ा मिसबाही, बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद। जरूरी नहीं कि बाप परहेजगार होगा तब उसका अदब किया जाएगा। बाप शराबी है लेकिन एक औलाद के लिए वो उसके लिए गौसे आदम है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर कोई जानी है लेकिन उसकी औलाद के लिए उसका बाप किसी वली से कम नहीं है। वो क्यों? अगर कोई ये कहे कि मेरी माँ जंगल में खेत में रहकर उपले ठोकती है और मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मैं डॉक्टर मास्टर बालिस्टर हूँ, मैं उनकी ताज़ीम करूंगा। प्यारे, तो कान खोल कर सुनो, तुम्हारी माँ भले कैसी भी सही उपले क्यों ना ठोकती हो, जंगल का काम क्यों ना करती हो, बेपरदा क्यों ना घूमती हो, लेकिन प्यारे तेरे लिए वो राबिया बदरी है, तुझे उसकी ताज़ीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इसलिए प्यारे, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। माँ बाप की ताज़ीम किए बगैर ना यहाँ सुकून मिल सकता है ना कब्र में चैन मिल सकता है। मौलाना शमशाद साहिब क़िबला, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि अगर एक इंसान, एक नौजवान
का मुफ्ती भी हो, अपने वक्त का मुहक्किक भी हो, मुफस्सिर भी हो, जी कितने भी मरातिब उसके पास हो, शहीद भी हो, काजी भी हो, मुज्तहिद भी हो, लेकिन अगर वो माँ बाप का गुस्ताख है तो जन्नत में, लेकिन जहन्नम में भी नहीं जाएगा। हाफिज भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, ये भी है, वो भी है, सारे मरतबे हैं। बस एक कमी है कि माँ बाप का गुस्ताख है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन जहन्नम में भी नहीं जाएगा, इसलिए कि उसके सीने पे कलामे पाक है, उसके सीने में इल्मे मुस्तफा है, उसके सीने में मसाइल की फिक्र के मसाइल है, वो जहन्नम में भी नहीं जाएगा। तो प्यारे बताओ कहां जाएगा? अपनी गलती की बुनियाद में जन्नत में नहीं जाएगा और अपने सीने में जो उलूम शरइया रखे हुए हैं उसकी बुनियाद में जहन्नम में भी नहीं जाएगा। तो प्यारे कहां जाएगा? तो सुनो, ऐसा इंसान जन्नत और जहन्नम के बीच में जो जगह है आराम, उसे वहां रखा जाएगा। प्यारे समझ सकते हो, इतने मर्तबे होने के बाद भी इंसान अगर माँ बाप का गुस्ताख हो जाए तो न उसे यहाँ चैन मिलेगा। माँ की शान क्या है प्यारे, बताऊं आपको माँ की शान क्या है? तो आओ नबी कौनैन की हयात ज़ाहिरा से सबक लेने। जरा जी लगाकर एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने जिहाद का ऐलान फरमा दिया। हजरत अबू हुरैरा है, शौक़े जिहाद में, शौक़े शहादत में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा मोहतरमा के करीब जाते हैं और अर्ज करते हैं, अम्मी जान, नबी ने ऐलान फरमा दिया है, मुझे जिहाद के लिए जाना है, आप मुझे इजाजत अता फरमा दें। अम्मी कहती हैं, बेटा तू मेरा एक तो इकलौता बेटा है, तू ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, बेटा तू मत जा, मुझे तन्हा घर में अच्छा नहीं लगता है। माँ ने मना कर दिया, लेकिन हजरत अबू हुरैरा है कि नबी के ऐलान पर घर से बाहर निकल जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि घर से माँ की इजाजत के बगैर निकल जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? जिहाद में जा रहे हैं। इधर माँ है कि रोते रोते मेरे आका की बारगाह में पहुंच जाती है। सरकार में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं आका, मेरा इकलौता बेटा है, आप जानते हो सरकार मेरे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। आका आपको मालूम है कि मुझे तन्हा घर में अच्छा नहीं लगता है। मैंने अपने बेटे अबू हुरैरा से मना किया था कि तू मत जा, लेकिन तो ना माना। सरकार ने उस बूढ़ी माई की आंखों में जो आंसू देखे, सरकार के ऊपर जलाल तारी हो जाता है। मेरे आका अपने काशाने से बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकले, मदीने की गलियों में घूमने लगे, बड़ी तेजी से चल रहे हैं, इधर तलाश कर रहे हैं, उधर तलाश कर रहे हैं, अबू हुरैरा किधर है, अबू हुरैरा किधर है? लोगों ने बताया, अबू हुरैरा तुम्हें सरकार तलाश कर रहे हैं, तुम्हें आका तलाश कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा से मुलाकात नबी की हो जाती है। मेरे नबी के बारे में हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, यूं तो मेरे आका बड़ी मीठी बोली करते थे, यूं तो सरकार बड़ी प्यारी बोली बोला करते थे, कभी किसी को झड़कते नहीं थे, लेकिन अब जब मेरी मुलाकात आका से होती है तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा तुझे शर्म नहीं आती? अबू हुरैरा तुझे शर्म नहीं आती? माने तुझे जाने से रोका और तू नहीं रुका। रुक जाना चाहिए। जब मां मना कर रही है तो तुझे मान जाना चाहिए। और रही बात जिहाद के सवाब की, तो मैं नबियों का नबी होकर तेरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तू घर बैठकर मां की खिदमत कर, मैं तुझे जिहाद का सवाब। इसीलिए आदत लिखते हैं, मांगने वाले मंदों को यूं चाहिए और किसी से भी क्यों मांगना चाहिए। कौन देता है? तेरे को मुंह चाहिए, देने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इख्तियाराते मुस्तफा, नारे तकबीर। माँ
ये उनसे पूछो जिनकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई, उनसे पूछो जिनकी माँ रुखसत हो गई है, उन्हें क्या पता जिनके सर पे उनकी माँ बाप का साया है। ये तो उनके दिल से पूछो जिसकी माँ दुनिया से चली गई। आओ आओ देखो मेरे आका ने अपने चाहने वालों को क्या पैगाम दिया है। मेरे आका है हजरत, यही मस्जिद नबवी है जो आज देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। इन प्यारे जो आज ये मस्जिद नबवी दिखाई दे रही है, ये उस वक्त कच्ची मस्जिद थी, ना छत पक्की है ना फर्श पक्का है, लेकिन सरकार के दीवाने मेरे नबी की बारगाह में एक परवानों की तरह इकट्ठे हो जा रहे हैं। मेरे आका है कि तमाम अपने सहाबा को दर्स दे रहे हैं, दर्से कुरान दे रहे हैं, कुरान की बातें हो रही हैं, दीन की बातें हो रही हैं। अचानक मेरे और आपके आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा देते देते रुक जाते हैं।